अच्छा, पार्ट थर्ड डीप वाटर का मैं चर्चा कर लूँ। उससे पहले हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि किस तरह से लेखक पानी में नीचे जाता है। उसने प्लान बनाया हुआ है कि मैं जैसे ही तल पे मेरे पैर छुएंगे मैं जोर से जंप करूंगा और एक ढक्कन के जैसे पानी पे ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर आते ही मैं पानी की सतह पर लेट जाऊंगा, तैरने लगूंगा। तो पहली बार में जब वो ऊपर आया तो उसका केवल नाक तक का हिस्सा ऊपर आया, फिर नीचे जाने लगा। फिर जब नीचे चला गया तो उसने जंप मारी, ऊपर आया। इस बार नाक भी उसकी बाहर नहीं आई। उसने सांस लेने की कोशिश की तो सांस के साथ पानी उसके अंदर चला गया। तो यहाँ तक हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेज आपको 78 दिख रहा होगा, 78 वाले पेज पर से स्टार्ट करेंगे। 2 लाइनें मैं पढ़ चुका हूँ इस पेज की, तो देखिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एट लीस्ट माई आईज बर, इस बार कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आने वाली थी, आई नहीं पूरी तरह से नाक। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचने की कोशिश की, सांस खींचने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, और मुझे पानी मिला, सिर्फ पानी अंदर गया मेरी सांस के साथ। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीली सी रोशनी जो पानी में मुझे दिख रही थी, अब वो गोइंग आउट, वो खत्म होने जा रही थी, खत्म हो रही थी धीरे धीरे वो पीली सी रोशनी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरे सारे प्रयास एकदम से बंद हो गए। सारे प्रयास जो मैं हाथ पैर मार रहा था, हाथ पैर मारना मेरा बंद हो गया था। आई रिलैक्स्ड, मेरा जो शरीर था रिलैक्स में हो गया, शिथिल हो गया मेरा शरीर, ढीला पड़ गया मेरा शरीर। अब जब तीसरी बार मैं पानी में गया तो सब कुछ मेरे प्रयास खत्म हो गए, शरीर मेरा ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी लिम्प, एनर्जी लेस हो गए, शक्तिहीन हो गए मेरे पैर भी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क में ब्लैकनेस, कालिमा, अंधेरा सा छा गया था। अब मेरा मस्तिष्क भी साथ नहीं दे रहा था मेरा। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो कालिमा या जो अंधेरापन छा गया था मेरे मस्तिष्क में, इस अंधेरे ने वाइप्ड आउट फियर, भय को खत्म कर दिया था अब मेरे मन से। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को खत्म कर दिया था जिस आतंक से मैं अभी ग्रसित था, पानी के आतंक से। क्योंकि अब लेखक यहां मरने की सी स्थिति में जा रहा है, इसलिए ये सारी बातें कर रहा है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द नहीं था मुझे, सारी परेशानियां खत्म हो रही थी मेरी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बड़ा आरामदायक था, बड़ा शांत प्रिय था मेरे लिए। जैसी स्थिति में मैं पहुंच रहा था कि दिमाग से सारा भय निकल गया, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए, सारे प्रयास मेरे रुक गए। तो लेखक कह रहा है ये बड़ा तसल्ली देने वाला था, ये वाला जो पल था, मृत्यु की आगोश में जा रहा है वो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं थी, किसी से मुझे डरना नहीं था। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। तो मरने वाला व्यक्ति बता पाएगा कि जब धीरे धीरे उसकी सांसें रुकती है तो अच्छा है कि बुरा है। तो लेखक वहां फील कर रहा है कि दिस इज नाइस, ये ठीक है। टू बी ड्राउजी, कि मैं आधा सोया हुआ सा हूं। टू गो टू स्लीप, और मुझे नींद आने वाली है अब, परमानेंट स्लीप, स्थायी नींद की बात कर रहा है लेखक कि मृत्यु आने वाली है, ये अच्छा है। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, कह रहा है लेखक मैं उछलते उछलते थक भी गया हूं बहुत ज्यादा, अब उछलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी स्थिति में मैं पहुंचता जा रहा हूं वो स्थिति ज्यादा बढ़िया है। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा है कि मुझे बड़े आराम से ले जाया जा रहा है किसी के द्वारा। यमराज आ गया है तो यमराज लेके जा रहा है, कह रहा है बड़ा मजा आ रहा है जो मुझे लेके जा रहा है अब। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस,
मैं तैर रहा हूँ स्पेस में, अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ अब मैं, बड़ा मजा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाहें मेरे चारों ओर हैं, वो बाहें मुझे लेके जा रही हैं। टेंडर आर्म्स एज मदर्स, मेरे माँ की कोमल बाहों जैसी बाहें मुझे लेके जा रही हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना होगा, अब मुझे सोना है स्थायी रूप से। तो लेखक ने मरने के एहसास को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया है कि जब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया, जब उसके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, तो लेखक को लगा कि ये अच्छा है कि कुछ भी, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बड़ी आराम से मुझे लेके जाया जा रहा है, ये सब कुछ। आई क्रॉस्ड, अब मुझे पार करना था, टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन विस्मृति को, कि अब मुझे सारी चीजों को भूलना था। अब क्योंकि लेखक का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है तो विस्मृति छा गई है लेखक के दिमाग पर। तो आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मुझे विस्मृत अवस्था में जाना था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। मुझे तो लगा कि मैं मर गया हूं पानी के अंदर अब। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक, मेरे पेट के बल लेटा हुआ था उल्टा, बिसाइड द पूल, तरण ताल की बगल में, वॉमिटिंग, और मैं उल्टियां कर रहा था। तो मुझे तो जब होश आया तो ऐसी स्थिति में था मैं तो। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। द चैप, वो लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा लगभग मर ही गया था, बस बच ही गया है कैसे भी। तो किसी ने कहा कि ये बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं, जहां अपने कपड़े उतारे जाते हैं और नहाने का कॉस्ट्यूम पहना जाता है। लॉकर रूम, कपड़ा चेंज करने वाले रूम में उसको लेकर चलें, इसके कपड़े चेंज कराएं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं घर चला गया वहां से। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमजोर था, कांप रहा था मैं। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा तो मैं चीख गया, मेरा शरीर शुक, हिल गया, कपकपी लग गई मेरे शरीर में जब मैं बेड पे जाके लेटा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खा भी नहीं सका था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक मेरे हृदय में वो भय मंडराता रहा, बार बार आ जाता था मेरे हृदय में, मेरे मन में वो भय आ जाता था। हॉन्ट मीन्स मंडराना, तो वो भय मेरे मन में आता जाता था बार बार। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स थकान, थोड़ी सी भी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी बॉबली इन द नीज, मेरे पैर या मेरे घुटने हिलने लग जाते थे थोड़ी सी थकान से, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी मेरे पैरों ने, लगातार चलते उस पानी में मैंने चलाया था पैरों को। तो मेकिंग मी बॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था, थोड़ी सी भी यदि थकान हो जाती थी तो मेरे पैर हिलने लग जाते थे और मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर पूल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। तो इस वजह से हमारे लेखक को पानी से नफरत हुई, पानी से घृणा हुई। एक तो जब वो 3-4 साल का था तब पिता के साथ कैलिफोर्निया के तट पे गया, वहां पे लहरों के नीचे डूब गया, और फिर जब 10-11 साल का हुआ तो वो तरण ताल में डूब गया। तो लेखक कह रहा है कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लग गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मैं पानी के पास जाता तो मैं दूर ही रहता था पानी से। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades,
कुछ सालों बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता लगा, कैस्केड्स, झरने, तो अलग अलग झरनों के जब पानी के बारे में मुझे पता लगा, आई वॉन्टेड टू गो इनटू दैम, मैं उन झरनों में उतरना चाहता था, उस झरनों के पानी में उतरना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैं पानी में उतरा, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर or bathing in warm lake of the Got Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. And whenever I did, और जब भी कभी मैं झरने के पानी में उतरा, whether I was wading, चाहे मैं उनमें चल रहा हूँ पानी में, the Titan और bumping river, टाइटन और बम्पिंग नदी के पानी में चाहे मैं चल रहा हूँ, और बाथिंग, और चाहे मैं नहा रहा हूँ, इन वार्म लेक, गर्म झील में, ऑफ द गॉट रॉक्स, गॉड चट्टानों की गर्म झील में जब मैं नहा रहा होता हूं या फिर पैदल चल रहा होता हूं पानी में, द टेरर, वो डर, दैट हैड सीज्ड मी, जिस डर ने मुझे जकड़ लिया था, इन द पूल, तरण ताल में, वुड कम बैक, वही डर लौटकर वापस आ जाता था जब भी मैं पानी में नहाता, झरने के पानी में, या झरने के पानी में जब भी मैं चलता, तो मेरा पुराना डर लौटकर आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इस डर ने मुझ पर पूरा अधिकार जमा लिया था, पूर्ण अधिकार जमा लिया डर ने। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैरों में लकवा सा मार गया था। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बहुत अधिक डर मेरे हृदय को आकर ग्रैब, जकड़ लेता था। जैसे ही पानी में मैं होता था, मेरे पैर में लकवा सा मार जाता था, मेरे हृदय को डर जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये समस्या, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, लेखक कह रहा है कि ये समस्या मेरे साथ बनी रही। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरे ये समस्या मेरे साथ बनी रही, ये अड़चन बनी रही, पानी में जाकर डरने की अड़चन। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स, मैं कैनू में जाता, नाव जिसमें एक अकेला व्यक्ति बैठता है, छोटी नाव होती है जिसमें अकेला व्यक्ति बैठता है, कैनू। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैलम, जब मैं झील में मछली पकड़ने के लिए जाता था, सैलम प्रजाति की मछली पकड़ने के लिए। वैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, जब मैं न्यू हैम्पशायर जाता वैस मछली पकड़ने के लिए, मछली की प्रजाति है ये भी। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स, और डेस्यूट्स पर जब मैं ट्राउट प्रजाति की मछली पकड़ने के लिए जाता। एंड मेटोलियस इन ओरेगन, और मेटोलियस प्रजाति की मछली जब मैं ओरेगन में पकड़ने के लिए जाता। फिशिंग फॉर सैलम इन द, फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया के तट पर जब मैं सैमन मछली पकड़ने जाता। एट बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड्स, और बम्पिंग झील के झरनों में जब मैं जाता। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, तो कह रहा है मछली पकड़ने के लिए भिन्न प्रजातियां बताई हैं उसने, सैलम मछली, वैस मछली, ट्राउट मछली, मेटोलियस मछली, तो कह रहा है भिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ने के लिए जाता, झरने में जाता, झील में जाता। तो लेखक कह रहा है वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो बार बार वो डर वो मेरे पीछे ही चलता रहता था, मंडराता हुआ डर मेरे पीछे ही चलता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर देता था। जो आनंद मिलता मछली पकड़ने का, उन मछली पकड़ने की यात्राओं को ruin, बर्बाद कर देता था ये। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनूइंग, और मुझे नाव चलाने के आनंद को, नाव, कैनू, कैनू छोटी नाव होती है जिसमें एक अकेला व्यक्ति बैठता है, तो मुझे नाव चलाने के आनंद को भी वंचित कर देता। बोटिंग, बोटिंग में कई सारे बैठ सकते हैं बोट में। नौकायान,
नौकायान के आनंद से मैं वंचित हो जाता, एंड स्विमिंग, और तैरने के आनंद से भी मैं वंचित हो जाता था जैसे ही मैं पानी में जाता। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. I used every way, मैंने हर तरीका उपयोग में लिया। I knew, जिनको मैं जानता था, जिन तरीकों को, हर तरीका मैंने उपयोग लिया। To overcome this fear, इस डर को जीतने के लिए, इस डर को हराने के लिए मैंने हर तरीका उपयोग में लिया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मजबूती से मुझको जकड़ लिया था। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। किसी 1 अक्टूबर को मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे अब एक इंस्ट्रक्टर के पास जाना है, प्रशिक्षक के पास जाना है, एंड लर्न टू स्विम, और उस प्रशिक्षक से मुझे तैरना सीखना है। ट्रेनर चाहिए मुझे, ट्रेनर, प्रशिक्षक, वो मुझे तैरना सिखाएगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तरण ताल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, एन आवर ईच डे। मैं 7 दिनों में से 5 दिन अभ्यास करता था, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे अभ्यास करता था मैं। तो 5 दिन जाता तो 5 घंटे अभ्यास करता था एक सप्ते में, लेखक हमारा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उस प्रशिक्षक ने मेरी कमर में एक बेल्ट बांधी थी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट बेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। उस बेल्ट में होकर के उसने एक रस्सी एक रस्सी बांधी थी टू द बेल्ट, उस बेल्ट में होकर, बेंट थ्रू अ पुली, और ये रस्सी एक पुली में होकर जाती, पुली में होकर निकल रही थी। दैट रेन ऑन, और ये पुली चलती थी, ऑन एन ओवरहेड केबल, मेरे सर के ऊपर से एक तार जा रहा था। उस पुल में एक कोने से दूसरे कोने पर एक तार जा रहा था, केबल, उस केबल से वो रस्सी जुड़ी हुई थी, और उस रस्सी में निकलता था, रस्सी का, उस तार में होकर रस्सी का एक हिस्सा निकलता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक किनारे को पकड़ लेता था। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी बेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे जाते थे। मैं तो तैरते तैरते जाता था, वो रस्सी का एक कोना पकड़ पकड़ के चलता रहता था। वो रस्सी पुली में होकर जाती थी और पुली से मेरी बेल्ट में बंधी होती थी। इस तरह से उसने सीखा। ये सीखने की स्टाइल हो गई कि रस्सी बांधी उसने उसकी कमर में, और उसी रस्सी बेल्ट बांधी कमर में, बेल्ट में होकर एक रस्सी बांधी, और वो रस्सी पुली में होकर निकाली, उसका एक छोर प्रशिक्षक ने पकड़ा। तो इस तरह से तैरना सीखा। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो हम बैक एंड फोर्थ आते और जाते थे पूल में। पूल में मैं एक बार चला जाता था एक कोने पर, फिर दूसरे कोने पर आ जाता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों और घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिन और दिन के बाद, वीक आफ्टर वीक, और सप्तों तक हमने इस तरह से अभ्यास किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ विट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जब मैं पूल में अपनी यात्रा प्रारंभ करता तो थोड़ा सा डर आकर मुझे जकड़ लेता था। और वो कब? ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता, एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं पानी में नीचे चला जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, फिर कुछ पुराना भय लौट आता था और मेरी पैर अकड़ जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैकन, 3 महीने लगे जब मेरा तनाव स्लैकन कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मुझे सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी के अंदर करूं, एंड एक्सेल, और सांस बाहर निकालूं, एंड रेज माई नोज, और फिर मैं अपनी नाक ऊपर निकालूं पानी से, एंड इनहेल, और सांस अंदर खींचूं। ये चीज भी सिखाई उसने मुझे।
आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने 100 बार इसका अभ्यास किया, सांस छोड़ने और सांस लेने का। बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके, आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर। आई शेड, मैंने छोड़ दिया था, पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा सा डर निकल गया था मेरे मस्तिष्क में से, दैट सीज्ड मी, जो आकर मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो थोड़ा बहुत डर अभी भी मुझे आकर के जकड़ लेता था। कह रहा अधिकतर मैंने डर से छुटकारा पा लिया था, लेकिन फिर भी डर आ जाता था। तो यहीं पर रुकते हैं, ये पार्ट 3 हो गया। अगले वीडियो में हम पार्ट 4 पर मिलेंगे और ये लेसन फिनिश करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।